दरबार पीर कमाल। इस दरबार का कमाल ये है, अगर इसके चारों अतराफ 10 किलोमीटर की रेंज में चोरी हो तो चोर मौके पर पकड़ा जाता है। और पीर कमाल का कद 18 मीटर था। इसका मिज़ार भी अजीब व गरीब है। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। नाज़रीन, आपने बहुत सी दरबारें देखी होंगी, बहुत से मिज़ार देखे होंगे, लेकिन आज जिस दरबार का आपको ज़ियारत करवाने आया हूं इसका नाम सैयद पीर कमाल है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जो अक्सर मिज़ार होते हैं वो शुमाल जनूब की तरफ होते हैं, लेकिन ये जो मिज़ार है ये मशरक़ मगरब की जानिब है। इसकी वजह यह है कि पीर कमाल साहब इनको शहीद किया गया था तो ये सजदा गो थे इसका। और ये कमाल के इस दरबार के राउंड अबाउट 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी लोग चोरी करते थे वो अंधे हो जाते। आइए इलाका मकीन से जानते हैं इस दरबार की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक भाईजान। क्या नाम है आपका? वारिस अली। वारिस अली साहब, आप इलाका मकीन हैं। बिल्कुल। दरबार कमाल की ये कमाल है, इसका ये करामात है कि कहा जाता है कि इसकी जो रेंज है 10 किलोमीटर, इसके राउंड अबाउट कोई भी बंदा चोरी करता था तो वो अंधा हो जाता था। इसके पीछे असल हकीकत क्या है? ये पीर साईं और दकरमात है इसमें जी। ये कोई चोरी करे वो अंधा हो जाता है, नबीना हो जाता है। अच्छा, वो ब्लाइंड हो जाता है, उसकी बिनाई ख़त्म हो जाती है। अगर वो चोरी कर भी ले, अब इसी ज़माने में भी ये चोरी करे उसको वो पचती नहीं, इनके साढ़े के लाभ से वो पचा नहीं सकता। मतलब हजम नहीं कर सकता। हजम नहीं कर सकता, वो वापस आ जाती है। आजकल भी की हकीकत भी ये वापस किस तरह से आ जाती है, ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। वो पकड़ा जाता है। अच्छा, हाँ जी, उसकी देखभाल में वो पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ चोरी की गई थी, किस तरह की गई थी और वापस कैसे आई? भजन साढ़े एक काम छोटे छोटे थे, एक चोर ने यहाँ से एक ऊँट चोरी किया था। ऊँट चोरी किया? हाँ, वो ऊँट लेकर सवार हुआ और दरबार की रेंज में वो घूमता रहा। अच्छा। सारी रात घूमता रहा और उसको जिनके सूरज निकला, सुबह हो गई, वो पकड़ा गया। सही। हाँ जी। नाज़रीन, इनके कहने का ये मतलब है कि एक जो थीफ था, जो चोर था, उसने रात को एक ऊँट चोरी किया था। सारी रात दरबार के राउंड अबाउट वो चक्कर लगाता रहा, वो अंधा हो गया था, ब्लाइंड हो गया। जब सुबह हुई तो वो इधर ही घूम रहा था। इनके कहने का मतलब ये। और अब इस इलाके में कोई चोरी नहीं होती है, लेकिन वो चोर पकड़ा जाता है। चोर पकड़ा जाता है, चोरी वापस आ जाती है। सही। हाँ जी, हमारे जो आजकल का ये मतलब पहले लोग जो है ना नाज़रीन, इनके कहने का मतलब है कि अंधे हो जाते थे, लेकिन अब जो भी चोरी करता है वो पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है। अगर उस वक्त में रात के वक्त भी को लगता था ना, वो डरता था। सही। हाँ, अगर वो कोई तो देखता था भाई इधर सैयद जा रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, सैयद जा रहा है, जब उसको पकड़ता था वो बुआ होता था, लक्कड़ बन जाती थी। इनके कहने का मतलब है अगर कोई परिंदा है या जानवर है, चोर अगर उसे पकड़ता था तो जब उसे पकड़ लेता था हाथ में उसे ऐसे महसूस होता था कि ये कोई लकड़ी है या मट्टी है, ऐसे है। हाँ। ये भी एक इनकी करामत है। जो है ना वो दरबार शुमालन जनूबन होती हैं, लेकिन ये दरबार जो है ये शर्कन और गरबन है। इसकी क्या वजह है? ये मुझे बुजुर्ग बताते हैं, ये पीर साईं को जब शहीद किया गया था ना, ये पीर साईं सजदे में थे। सजदे में थे? हाँ, सजदे में थे। वो उसको शहीद किया गया था, वो इसी की हालत में वो पर्दा पा गए और ये मज़ार बन गई। अच्छा, इसकी जो है ना वो लंबाई तकरीबन एस्टिमेटेड 18 मीटर है, तो इसका क्या राज है? इतनी बड़ी लंबाई, क्या उनकी हाइट इतनी थी या वैसे से बढ़ा दी? बुजुर्ग कहते थे जिनकी उस दौर के उस ज़माने के लोगों की हाइट और यहाँ के वलियों की हाइटें इतनी होती थी। इनकी नाज़रीन, इनके कहने का मतलब ये है, इलाका मकीन के कहने का ये मतलब है कि इनका जो कद था तकरीबन एस्टिमेटेड 18 मीटर था। कदावर थे। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस दरबार पर लोग कौन कौन सी दिली मुरादें लेके आते हैं? काफ़ी लोग आते हैं, किसी को कोई मर्ज होती है या किसी के औलाद का मसला होता है, और काफ़ी मुरादे, कोई चोरी क्या है हवाले में होता है, हमारी चोरी ला बजाए, चोरी वापस आ जाए। चोरी वापस आ जाए, मुझे बेटा हो जाए या मुझे, तो उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। हाँ, काफ़ी लोग आए हैं दूर दराज, मुरादें पूरी होती हैं। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, आप इलाका मकीन है, कभी आप भी दिल की मुराद लेके यहाँ आए इस दरबार? हाँ बिल्कुल। इसी कौन सी मुराद लेके आए थे? हमारे साया है, इसे साया थले हम रहते हैं। वैसे तो मुझे तो अल्लाह करम करे, वैसे इसी के खिदमत करते हैं। मुझे अल्लाह पाक करम नवाजी करता है, मुझे होता कुछ नहीं। सही, आपको कुछ नहीं होता? हमारा यकीन है, हमारा पीर है। सही। हम इसी के साए में रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, वो दरबारों को नहीं मानते, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
वे औलिया अल्लाह हैं जी। सही। कि अल्लाह के बने हुए वली हैं, ये सच्चे हैं, ये हकीकत है, इनको सही। मानना चाहिए, इन्हें मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए ये हमारे। बताइए जो दरख्तों पर टल्लियाँ लटकी हुई हैं इसका क्या राज है? ये मुझे बुजुर्ग कहते हैं, ये गालिबन मुझे इल्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं, लेकिन उन पीर हैं के जो जानवर होते हैं ना, ये उनके गलों में डाली हुई होती हैं। सही। ये वो हैं, वो दरख्तों में होती हैं, वो खड़काते हैं, लोग आते हैं देखते हैं, और इसी के मन तो मनाते भी मानते हैं तल्ली। अच्छा, जब लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर वो कोई सदका खैरात करते हैं? हाँ बिल्कुल, आते हैं इधर, वो छोटे छोटे भेड़िए जानवर भी दे जाते हैं और खैरात भी करते हैं, और पीर साहब की ज़ियारत भी कर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।